Hello students, I will teach you सब्जेक्ट हिंदी सुरभि। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी सुरभि का। तो हिंदी सुरभि में मैं आज ले रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर हमारा 7 है, जिसका नाम है चिरकुट चिरैया की गाड़ी। क्या है? चिरकुट चिरैया की गाड़ी। चलिए पाठ के बारे में पढ़ेंगे हम। इस कहानी में एक ऐसे कौवे के बारे में पढ़ेंगे जो चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाने के लिए अनेक लोगों से सहायता मांगता है। चिरकुट अपने बच्चों को बचाती है या नहीं, यह तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। देखिए, यह है चिरकुट, ये इसके हैं 2 बच्चे हैं, ये उसकी गाड़ी। चिरकुट चिड़िया चिरकुट चिड़ैया इसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अपने बच्चों को इस कहानी में बता रहा है कि बचा पाती है यानी कालू कौवे से। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करेंगे। चिरकुट चिरैया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। अब देखिए, चिरकुट चिरैया है, उसके 2 छोटे बच्चे थे और जो कालू कौवा है उसे खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। वह चिरकुट के पास आया और बोला, बहन, जंगल में मेला लगा है, मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। देखिए, ये चिरकुट चिरैया है, उसके छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे होते हैं और कालू कौवा जो है वह उसे खाना चाहता है। तो वो क्या करता है, तरकीब लगाता है। वह चिरकुट चिरैया के पास जाता है और बोलता है, बहन, जंगल में मेला लगा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चों को वो मेले में घुमा लाऊं। चिरकुट उसकी चालाकी समझ जा गई। वह बोली, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। देखिए, अब जो चिरकुट चिरैया रहती है ना, वो कालू कौवे की चालाकी समझ जाती है और बोलती है कि कालू भैया, अभी तो मेरे बच्चे बहुत ही छोटे हैं, वो उड़ भी नहीं सकते, तो मैं काम करो, लकड़ी की गाड़ी बना लाओ और उस पर बिठाकर बच्चों को मेले की सैर करवा देना। कालू खुश हो जाता है और चले जान उसे लगा कि उसका काम बन गया। यानी जो कालू रहता है वो खुश हो जाता है और सब सोचने लगता है कि मेरा काम बन गया, और वो चले जाता है। फिर वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला। फिर वह क्या कहता है, उड़कर बढ़ई कहते हैं लकड़ी का सामान बनाने वाले को कहते हैं बढ़ई। तो बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। देखिए, वो उड़कर कहाँ जाता है, कालू कौवा उड़कर बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, तो तुम उसके लिए मुझे एक छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ई बोला, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं, लोहार से नए औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। देखिए, अब वो बढ़ई क्या करता है, कालू से बोलता है कि कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार के पास जाकर नए औजार बना लाओ। यानी लकड़ी के जो बनाने के लिए जो औजार की ज़रूरत होती है लोखंड की, उसे लोहार बनाता है। तो लोहार को, लकड़ी के औजार बनाने वाले को लोहार बोलते हैं। लोहार औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। बढ़ई कालू को बोलता है कि मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार के पास जाकर नए औजार बना लाओ, तो मैं गाड़ी बना दूंगा। देखिए, कालू कौवा नए औजार मांगने लोहार के घर गया। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं, तुम चरमकार से मेरे जूते सिला लाओ। देखिए, अब
तुम लोहार से नए औजार बना लाओ। कालू कालू कौवा नए औजार बनाने के लिए लोहार के घर जाता है। लोहार बोला, कालू मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? तुम एक काम करो, चरमकार के पास जाकर मेरे जूते सिलवा लाओ, नए जूते पहनकर मैं औजार बना दूंगा। अब देखिए, चरमकार कहते हैं मोची को, जिसे जो जूते फटे जूते बनाता है ना, उसे कहते हैं चरमकार। क्या कहते हैं उसे कहा जाता है चरमकार। कालू कौवा नवा औजार मांगने के लिए लोहार के घर जाता है। लोहार से कहता है कि मेरे जूते फट गए हैं, तुम चरमकार से मेरे जूते सिलवा दो, नए जूते पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चरमकार के पास पहुंचा। चरमकार बोला, कालू भैया मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिला देता हूँ। देखिए, अब जो लोहार है फटे जूते लेकर कालू कौवा कहाँ जाता है? चरमकार के पास जाता है। तो चरमकार कहता है कि कालू भैया मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम दूधिया के पास जाओ और जाकर मुझे दूध ला दो, तब तक मैं तुम्हारे जूते सिल देता हूँ। जूते वहीं छोड़कर कालू कौवा दूधिया के पास दूध लेने गया। दूधिया बोला, कालू भाई मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। देखिए, अब कालू कौवा फटे जूते वहीं छोड़कर दूधिया के पास जाता है। दूध लेने गया। दूधिया बोला, कालू भाई मेरे बर्तन नहीं हैं, मेरे पास बर्तन ख़त्म हो गए हैं, तुम कुम्हार के पास चले जाओ। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुम्हार। कहता है कि तुम कुम्हार के पास जाके बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। ये देखिए कुम्हार, और ये कालू कौवा है। कालू कौवा कहाँ जाता है? कुम्हार के पास जाता है। कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार बोला, कालू मुझे बहुत भूख लगी, बुखार है। देखिए, अब कालू कौवा कहाँ जाता है? कालू कौवा बर्तन लेने के लिए कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार बोला, कालू मुझे बहुत बुखार है। कालू क्या बोलता है? कुम्हार क्या बोलता है कि कालू भाई मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है। देखिए, एक चिरकुट चिरई के बच्चे को खाने के लिए कालू कौवा कितने लोगों की सहायता लेता है, ये हमारे पाठ में बताया जा रहा है कि पहले वो जाता है लोहार के पास। लोहार से बोलता है कि मुझे लकड़ी की गाड़ी बना दो। लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए बोलता है कि मेरे बढ़ई के पास जाता है। बढ़ई बोलता है कि मेरे औजार पुराने हो गए, पहले तुम लोहार से नए औजार बना लाओ। फिर नए औजार बनाकर वो कहाँ जाता है? कार बनवाने के लिए लोहार के पास जाता है। तो लोहार बोलता है कि मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? फिर वह कहता है कि फिर तुम चरमकार के पास जाओ और वहाँ जाकर मेरे फटे जूते सिलवा लाओ, तो मैं जूते पहनकर औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चरमकार के पास जाता है। चरमकार बोला, कालू भैया मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया के पास जाकर दूध ले आओ, जब तक मैं दूध पीकर मैं कालू कौवा के जूते सिल दूंगा। फिर कालू कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार बोलता है कि मुझे तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है। चलिए पेट पलटाते हैं हम। तुम डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूंगा। अभी देखो, जो जाता है किसके पास जाता है? कालू बर्तन लेने के लिए कुम्हार के पास जाता है। तो कुम्हार का बहुत तेज़ बुखार रहता है। तो कुम्हार बोलता है कि तुम डॉक्टर से दवा बुला लाओ, तो मैं ठीक होगा, तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूंगा। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा लाओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। देखिए, आपको डॉक्टर के पास जाता है कालू कौवा, तो वो उसे कहता है कि मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हो गए हैं, डॉक्टर बोलता है कि तुम पहले मेरे धोबी के पास जाकर मेरे कपड़े धुलवा लाओ, फिर मैंने पहनकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुँचा। धोबी बोला, कालू मैं तो अभी
सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था। ऐसा करो, तुम मेरे लिए सब्जी ले आ दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धो दिए। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चरमकार के पास पहुंचा। चरमकार दूध पीकर फटे जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को नए औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। देखिए, अब एक चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाने के लिए कालू कौवा ने कितनी जहमत उठाई। जैसे सबसे पहले तो वो कालू कहाँ जाता है, सब्जी वाले के पास से सब्जी खरीद लाता है। फिर उसके बाद वो धोबी के कपड़े धो देता है। साफ कपड़े लेकर डॉक्टर के पास पहुंचेगा। डॉक्टर उसे साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा। कुम्हार को बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने दवा झटपट खाकर बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चरमकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चरमकार ने फटे जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास गया। लोहार ने फटे जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को सुंदर से लकड़ी की गाड़ी बना दी। देखिए, अब इतनी सारी जहमत उठाता है कालू कौवा एक चिरकुट चिरैया के छोटे से बच्चे को खाने के लिए। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई। देखिए, अभी कालू कौवा चिरकुट चिरैया से बात कर रहा है कि गाड़ी लेकर चिरकुट कहाँ जाता है। कालू कौवा चिरकुट चिरैया के पास जाता है और बोलता है, देखो बहन, मैंने बच्चों को सैर करवाने के लिए छोटी सी गाड़ी ले आया हूँ। तभी डाकिया आवाज़ लगाता है, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी आई। डाकिया बोलता है कि चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी पढ़कर चिड़ैया रोने लगती है। क्या करती है, चिट्ठी पढ़कर चिड़ैया रोने लगती है और बोलती है, कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे बुलाया है। चिट्ठी पढ़कर चिड़ैया रोने लगती है और बोलती है कि कालू भैया, मेरी माँ बहुत ही बीमार है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। यानी चिड़ैया कालू से बोलती है कि कालू भैया, मेरी माँ बहुत ही बीमार है, मुझे ये गाड़ी दे दो तुम, मैं इसमें बिठाकर अपनी माँ को दे के घर लेकर जाऊंगी। वह कहकर चिरकुट चिरैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। चिरकुट चिरैया कालू भाई से अपनी बात को बोलती है और कहती है कि कालू बेचारा मुंह देखता रह गया। देखिए, इसलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। देखिए, अब चिरकुट चिरैया के छोटे बच्चों को खाने के लिए कालू कितनी जहमत उठाता है, कितने लोगों की सहायता लेता है। सबसे पहले तो वो जाता है, वो एक तरकीब सोचता है कि मैं चिरकुट चिरैया के बच्चों को कैसे खाऊं। फिर वो उसे बोलता है कि जंगल में मेला लगा हुआ है, तो मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाता हूँ। तो चिरकुट की चालाकी समझ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं और अभी वो उड़ भी नहीं सकते। तो कालू कौवा उसकी तरह समझ जाता है, एक तरकीब लगाता है कि है ना, मैं लकड़ी की गाड़ी ले आऊँ, उसमें चिरकुट चिरैया के बच्चों को घुमाने के बहाने से उन्हें खा जाऊँगा। तो वह पहले बढ़ई के पास जाता है। बढ़ई उसे लोहार के पास भेजता है। लोहार उसे चरमकार के पास भेजता है। चरमकार दूधिया के पास भेजेगा। दूधिया कुम्हार के पास। कुम्हार सब्जी वाले के पास। डॉक्टर के पास। डॉक्टर सब्जी वाले के पास। इसी तरीके से वो कितने सारे लोगों की मदद सहायता लेता है, कितना तकलीफ उठाता है और फिर सबसे करके फिर वो एक गाड़ी बनवा के लाता है। ये देखिए, जो पिक्चर है गाड़ी की, चिरकुट चिरैया की,
उसमें उसके बच्चे बैठे हैं। फिर वह गाड़ी लेके आता है, रुकने में ही डाकिया आवाज़ लगाता है और कहता है कि चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट चिरैया रोने लगती है और कहती है कि कालू भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुम्हारी गाड़ी मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों को उसमें बिठाकर अपनी माँ के वहाँ ले जाऊँगी। ये बोलती है और गाड़ी में अपने बच्चों को बिठाकर उड़ जाती हैं और बेचारा कालू कौवा मुँह ताकता रह जाता है। यह हमारा आज का पाठ है जो बता रहे हैं कि कभी भी किसी की करना नहीं चाहिए। मतलब उसके मासूम बच्चों को खाने के लिए कालू कौवा कितने सारे जहमत उठाता है। इससे कहा जाता है कि चलिए अब हमारा पाठ पूरा होता है यहाँ। अब उसके बाद हम इसके हार्ड वर्ड देखेंगे। हार्ड वर्ड को कहा जाता है कठिन शब्द। कठिन शब्द हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे हार्ड वर्ड। तो देखिए हार्ड वर्ड में आया है लुहार। जो लोहे का काम करने वाले को लुहार कहते हैं। लोहे के जो काम करता है लुहार, लोहे का औजार बनाता है, उसे कहा जाता है लुहार, जो लोहे का सामान बनाता है। चरमकार, चरमकार कहते हैं जूते चंपलों को मरम्मत करने वाले, यानी फटे जूते चंपल सीने वाले को चरमकार कहते हैं। दूधिया, दूधिया दूध वाले को हिंदी में दूधिया कहा जाता है। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार बोलते हैं। ताकना यानी देखना। कालू कौवा तो चिरकुट चिरैया के बच्चों को कैसे ताकता है, तो उसे कहा जाता है ताकना यानी देखना। चलिए अब देखेंगे हम सूत्रलेख अभिव्यक्तित्व मूल्यांकन। चिरैया, शेर, औजार, चरमकार, लुहार, दूधिया, कुम्हार और डॉक्टर, ये सब क्या है, सूत्रलेख है, यानी जो हमारे पाठ में इनका समावेश हुआ है उसे कहा जाता है सूत्रलेख। चलिए अब इसके हम मौखिक प्रश्न देख लेंगे। मौखिक प्रश्न में है कालू कौवा किसे खाना चाहता था, तो कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। प्रश्न 2, लकड़ी की गाड़ी बनाने कालू कौवा किसके पास गया। लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कालू कौवा बढ़ई के पास जाता है। कहाँ जाता है, बढ़ई। कालू कौवा किसे खाना चाहता था, तो कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। प्रश्न 2, लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कालू कौवा किसके पास जाता है, तो लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कालू कौवा बढ़ई के पास जाता है। अब प्रश्न 3, फटे जूते सीने के लिए किसने सिले, तो फटे जूते कौन सिलते हैं, तो फटे जूते चरमकार सिलता है। कौन सिलता है, चरमकार। चरमकार कहते हैं हिंदी में मोची, जिसे हम मोची कहते हैं ना, उसे हिंदी में कहा जाता है चरमकार। किसकी माँ बीमार थी, तो हमारा जवाब है चिरकुट चिरैया की माँ बीमार थी। किसकी माँ बीमार थी, चिरकुट चिरैया की माँ बीमार थी। देखिए फिर से हम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। कालू कौवा किसे खाना चाहता था, तो कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। लकड़ी की गाड़ी बनवाने के कालू कौवा किसके पास जाता है, तो लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कालू कौवा बढ़ई के पास जाता है। फटे जूते किसने सिले, फटे जूते चरमकार ने सिले। किसकी माँ बीमार थी, चिरकुट चिरैया की माँ बीमार थी। ये हो गया हमारा प्रश्न, मौखिक प्रश्न। चलिए अब हम सही गलत का निशान लगाएंगे। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं। का में है चिरकुट चिरैया के कितने बच्चे थे, प्रश्न में ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, तो हमारा जवाब है 2, तो उस पर हम सही की निशानी लगाएंगे। क्वेश्चन 2 यानी ख, कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था। कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को घुमाने के लिए
कहाँ की बात कर रहा था? तो ऑप्शन है 1 बाघ की, 2 आसमान की, 3 मेले की। तो हमारा आंसर है मेले की, यानी तीसरा आंसर। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पर राइट की निशानी, यानी मेले की सैर कराने की बात कर रहा था। चलिए वाक्य पाठ वाक्य पूरा कीजिए। जैसे दिया है काम में, ये हमें जो ब्लैंक्स हैं इसके अंदर हमें लिखना है। देखिए ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें जो ब्रैकेट में आंसर दिया हुआ या देखिए इसमें से हमें चूज करके इसमें लिखना है। जैसे एग्जाम्पल पे दिया है का कालू ने चिरकुट के बच्चों को खाने के लिए एक ब्लैंक्स में लिखा क्या करी थी, एक तरकीब लगाई सोची थी। चलिए उसी तरह हमें यहाँ पर दूसरा भी लिखना है। जैसे खा में है चिरकुट कालू की खाली जगह समझ गई, यानी चिरकुट कालू की चालाकी। तो हम ये लिखेंगे चालाकी, चालाकी समझ गई। दूधिया के पास खाली जगह नहीं था। तो दूधिया के पास क्या नहीं था? दूधिया के पास बर्तन नहीं था। दूधिया के पास बर्तन नहीं था। अब दिया है घ डॉक्टर के कपड़े कैसे थे? तो डॉक्टर के कपड़े गंदे थे। ड खाली जगह ने कालू के लिए लकड़ी की गाड़ी बना दी। लकड़ी की गाड़ी कौन बना दिया है? बढ़ई। कौन बनाता है? बढ़ई क्या करता है? लकड़ी की गाड़ी बना देता है। तो देखिए इसमें से हमने चूज करके ब्लैंक्स में लिखा है। एग्जाम्पल में दिया था कि कालू ने चिरकुट के बच्चों को खाने के लिए क्या करा था? तो कालू ने चिरकुट के बच्चे को खाने के लिए एक तरकीब सोची थी। उसके बाद हमने लिखा है खा में चिरकुट कालू की चालाकी समझ गई। दूधिया के पास बर्तन नहीं थे। डॉक्टर के कपड़े गंदे थे। बढ़ई ने कालू के लिए लकड़ी की गाड़ी बना दी। अब उसके नीचे हम लिखेंगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए हम लिखते हैं कालू का हुआ कहाँ क्या चाहता था? तो कालू का हुआ चिरकुट के बच्चों को खाना चाहता था। चिरकुट ने कालू से क्या लाने के लिए कहा? चिरकुट ने कालू कौवे से एक छोटी सी गाड़ी लाने को कहा। क्या लाने को कहा? गाड़ी। लोहार ने कालू कौवे को नए औजार क्यों नहीं बनाए? लोहार ने कालू को नए औजार क्यों नहीं बनाए? इसलिए कि वो उसके जूते फटे थे। जूते फटे थे। चिरकुट की चिट्ठी में क्या लिखा था? चिरकुट की चिट्ठी में यह लिखा था कि उसकी माँ बीमार हो गई थी। बीमार हो गई थी तो चिरकुट चिड़ैया इसलिए रो रही थी। देखिए हमारा यहाँ पर आंसर है कालू कौवा क्या चाहता था? तो कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को खाना चाहता था। चिरकुट ने कालू कौवे से क्या लाने के लिए कहा था? तो कालू कौवा ने चिरकुट ने कालू कौवे से गाड़ी लाने लकड़ी की एक छोटी गाड़ी लाने को कहा था। लोहार ने कालू कौवे को नए औजार क्यों नहीं बनाए? इसलिए कि उसके जूते फटे थे और फटे जूते पहनकर वो लोहार के औजार कैसे बनाता? चिरकुट की चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था कि उसकी माँ बहुत ही बीमार है और वह चिट्ठी पढ़कर रोने लगती है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे आइए विचार करें। चलिए अब लिखा है आइए विचार करें। तो हमने आइए विचार करें में दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न पढ़िए, हाँ अथवा नहीं का नहीं में उत्तर दीजिए। देखिए अब ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह जिसे कहते हैं,
उसमें हमें हाँ और नहीं में जवाब उत्तर देना है। जैसे कि प्रश्न का कहें, कालू कौवा चिरकुट चिरैया के बच्चों को खाना चाहता था। क्या किसी के बच्चों को खाना अच्छी बात है? तो हम लिखेंगे नहीं। हाँ यानी प्रश्न 2, चिरकुट ने कालू कौवे की मेहनत से बनाई गई लकड़ी की गाड़ी ले ली। क्या किसी की मेहनत से कमाया गया धन चालाकी से ले लेना चाहिए? हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं। देखिए प्रश्न का है, कालू कौवा चिरकुट चिरैया को बच्चों को खाने की चाहता था। क्या किसी के बच्चों को खाना सही है? तो हमारा आंसर है नहीं। अब प्रश्न 2, चिरकुट ने कालू कौवे की मेहनत से बनाई गई लकड़ी की गाड़ी ले ली। क्या किसी की मेहनत से कमाया गया धन चालाकी से ले लेना चाहिए? नहीं, किसी का मेहनत से कमाया धन नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है नहीं। चलिए प्रश्न 3, घ बढ़ाई लुहार आदि सभी ने कालू कौवे से काम ले के बदले में अपना काम करवाया। क्या एक दूसरे की सहायता करना सही है? हाँ, एक दूसरे की सहायता करना सही है। चलिए आप नीचे फिर उसके नीचे भी देखिए खाली जगह है, जैसे कि हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सोचिए और बताइए कि आप किस सवारी से जाएंगे। यदि आपको दूसरे देश जाना हो तो आप क्या करेंगे? हम विमान की सहायता लेंगे। चांद पर जाना हो तो चांद पर जाने के लिए स्पेस शटल जिसे कहा जाता है उड़न तस्तरी। क्या कहते हैं? उड़न तस्तरी। उड़न तस्तरी को कहा जाता है स्पेस शटल। क्या कहते हैं? स्पेस शटल, और हिंदी में कहते हैं उड़न तस्तरी। स्कूल जाना हो तो स्कूल जाने के लिए हम स्कूटर पर जाएंगे या फिर रिक्शा में जाएंगे। नानी के घर जाना हो तो नानी के घर जाने के लिए हम रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सोचिए और बताइए कि अगर आपको किस सवारी से जाएंगे। यदि आपको दूसरे देश जाना होगा तो विमान का इस्तेमाल करेंगे। चांद पर जाना होगा तो स्पेस शटल जिसे हिंदी में कहा जाता है उड़न तस्तरी, उसकी सहायता से जाया जाएगा। स्कूल जाना हो तो स्कूल जाने के लिए ऑटो रिक्शा या स्कूटर, और नानी के घर जाना हो तो रिक्शा या बाइक। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमारा ये खाली जगह हो गई। चलिए भाषा से नीचे दिए गए शब्दों में वाला जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे ये दिया है दूध प्लस वाला, दूध वाला। फल प्लस वाला, फल वाला। उसी तरीके से हमें ये शब्द बनाने हैं। देखिए फूल प्लस वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे फूल वाला। पान प्लस वाला, पान वाला। फल प्लस वाला, फल वाला। कबाड़ी वाला प्लस कबाड़ी प्लस वाला, कबाड़ी वाला। भुट्टे वाला, भुट्टे प्लस वाला, भुट्टे वाला। तो क्या हो गया हमारा वाला का जोड़कर यहाँ हमने शब्द बनाया है। जैसे दूध प्लस वाला, दूध वाला। फूल प्लस वाला, फूल वाला। पान प्लस वाला, पान वाला। फल प्लस वाला, फल वाला। कबाड़ी प्लस वाला, कबाड़ी वाला। भुट्टे प्लस वाला, भुट्टे वाला। तो ये देखिए, ये है हमारा वाला को जोड़कर हमने यहाँ शब्द बनाए हैं। तो ये है हमारा प्रश्न 1। आप प्रश्न 2 में दिया है, नीचे दिए गए चित्र देखिए, कौन क्या काम करता है एक वाक्य में लिखिए।
देखिए अभी जो पिक्चर दी गई है इसमें मत लिखना है कि ये पिक्चर कौन सी है और ये क्या कर रहा है, तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। अब ये क्या है, ये है कलर कर रहा है ना, तो इसे कहेंगे कलर वाला। ये है कुली, जो उठाता है रेलवे स्टेशन पे आप देखोगे कि कुली क्या करता है, वज़न उठाता है, सामान उठाता है, तो उसे कहेंगे कुली। तो जो ये पिक्चर है वो है कुली की। कौन सी पिक्चर है, कुली की पिक्चर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाम कुली। अब 3 नंबर पे पिक्चर दी है हजाम की। हजाम को कहेंगे, इसे कहते हैं बार्बर, तो हम लिखेंगे हजाम, जो बाल काट रहा है। ये है आर्मी, जिसे हिंदी में कहते हैं सैनिक। क्या कहते हैं, सैनिक। हिंदी में कहते हैं सैनिक और इंग्लिश में कहते हैं आर्मी, सोल्जर। चलिए ड या ढा लिख कर शब्द पूरा कीजिए। ढा या डा लिख के शब्द को पूरा करना है। जैसे है सड़क, तो सड़क में डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डा। देखिए अभी हमें डा और ढा का इस्तेमाल करना है। जैसे है सड़क, कढ़ाई, कढ़ाई, तो हम यहाँ लिखेंगे डा कि सड़क। पढ़ाई, तो यहाँ लिखेंगे ढा, पढ़ाई। कढ़ाई, जैसे लड़की हैंडवर्क कर रही है तो इसे कहेंगे कढ़ाई। जिसमें हम खाना बनाते हैं उसे कहेंगे हम कढ़ाई, तो यहाँ ढा का इस्तेमाल करेंगे, कढ़ाई। अब ये बर्तन बना रहा है कुम्हार, तो यहाँ बोलेंगे गढ़ना। क्या कहेंगे इसे, देखिए गोल गोल बना रहा है ना बर्तन, तो इसे कहेंगे गढ़ना, यानी गढ़ा रहा है, यानी बना रहा है। अब ये है गढ़ना, यानी कुछ चुभ जाता है उसे कहेंगे गढ़ना। जो चुभ गया ना तो उसे कहेंगे गढ़ना। चलिए अब दिया है क्रियाकलाप। बातों बातों में लकड़ी की गाड़ी बनवाने के लिए कालू कौवा किस किसे काम सहायता लेता है, काम से क्रम से बताइए। जैसे चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाने के लिए कालू कौवा किस की सहायता लेता है। जैसे कि सबसे पहले तो वो बढ़ई के पास जाता है। देखिए सबसे पहले वो कहाँ जाता है, बढ़ई के पास जाता है, तो बढ़ई उसे लोहार के पास भेज देता है। लोहार उसे चरमकार के पास भेजता है। चरमकार दूधिया कुम्हार, और कुम्हार डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सब्जी वाले के पास, सब्जी वाला उसे धोबी के पास भेजता है। तो यही फटे जूते सिलवाने के लिए और चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाने के लिए वो कितने सारे लोगों की सहायता लेता है, कितने सारे लोगों के पास जाता है। चलिए उसके बाद दिया है बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। सभी यहाँ भी लिखिए, तब अपने लोगों को में सेवा कैसे करेंगे। तो मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनकर मैं दूसरे बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप। चलिए अब कुछ करने के लिए कुछ पक्षियों के चित्र एकत्र कर चार्ट पेपर पर चिपकाइए। उनके नाम मालूम कीजिए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। चलिए कविता पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया हमको गीत सिखाती, सुंदर और सुरीला, मधुमक्खी मिल शहद बनाती, मीठा और रसीला। देखिए ये गांव का पिक्चर है, विलेज, जो गांव में सारे देखो पशु पक्षी किसे रहते हैं। ये देखिए ये छोकरा गधे को रस्सी पकड़ के उस पर वजन रख के लेके जा रहा है। एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठा है, 2 गाय माता खड़ी हैं और 2 पक्षी हैं जो छत पे बैठे हैं, कुकड़ू को कर रहे हैं।
चिड़िया हमको गीत सिखाती सुंदर और सुरीला, मधुमक्खी मिलकर शहद बनाती मीठा और रसीला। गाय भैंस भेड़ बकरियां घड़े दूध के भरती हैं, बच्चे जिसको गटगड़ पीते बड़ी भलाई करती हैं। ऊँट ऊँटनी घोड़ा घोड़ी लगते हमको प्यारे, बोझा ढोते गाड़ी खींचे ये सब मित्र हमारे। चलिए फिर से एक बार पढ़ती हूँ। चिड़िया हमको गीत सिखाती सुंदर और सुरीला, मधुमक्खी मिलकर शहद बनाती मीठा और रसीला। गाय भैंस भेड़ बकरियां घड़े दूध के भरती, बच्चे जिसको गटगड़ पीते बड़ी भलाई करती। ऊँट ऊँटनी घोड़ा घोड़ी लगते हमको प्यारे, बोझा ढोते गाड़ी खींचे ये सब मित्र हमारे। चलिए अब हमारा यहाँ पर 2-3 प्रश्न हैं। कौन सुंदर और सुरीला गीत गाती है? तो चिड़िया और हमको चिड़िया सुंदर गीत सुनाती है, गीत सिखाती सुंदर और सुरीला शहद कैसे बनता है? मधुमक्खी मिलकर शहद बनाती है। कौन बनाता है? मधुमक्खी मिलकर शहद बनाती है। गाय भैंस और भेड़ बकरियां हमें क्या काम आती हैं? तो गाय भैंस भेड़ बकरियां हमें दूध भरने के काम आती हैं। दूध घड़े दूध के भरती हैं। कौन कौन से पशु बोझ उठाने के काम सहायता करते हैं? तो ऊँट ऊँटनी घोड़ा घोड़ी बोझ ढोने का काम करते हैं। और गाड़ी खींचते हैं। तो देखिए यह हमारा प्रश्न उत्तर भी पूरा हुआ है और हमारा जो चैप्टर 7 था चिरकुट चिड़ैया की गाड़ी, ये भी हमारा पूरा होता है। यहाँ देखिए पेज नंबर 48 से लेकर 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55। तो ये हो गया हमारा पार्ट, यहाँ पर पूरा होता है। इसे हमने हार्ड वर्ड आपका बताया है, फिर इन द ब्लैंक्स बताया है और इससे प्रश्न उत्तर बताया है आपको। देखिए वो गाइस आप लोग भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से लिखिए, रीडिंग भी करना है आपको, लिखना भी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। घर पर भी आप करो और फुल स्केप में प्रश्न उत्तर लिखो, हो जाए तो स्कूल में आके चेक करा जाओ। चलिए अब हम एक छोटी सी कविता पढ़ लेते हैं। कविता दिया है केवल पढ़ने के लिए। क्या दिया है? कविता केवल पढ़ने के लिए दिया गया है। ये कविता है आज की हमारी हाथी की। काय की कविता है? हाथी की। अपने घमंडी हाथी की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या सचमुच हाथी ऐसे ही होते हैं? आइए इस कविता में हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी खाना खाता मन भर, पीता ज्यादा पानी, पर्वत जैसे इसके शरीर में है ताकत तूफानी। हाथी खाना खाता मन भर, पीता ज्यादा पानी, पर्वत जैसे इसके शरीर में है ताकत तूफानी। एक जरा से झटके में वो देता पेड़ उखाड़, उड़ जाए जो शेर सामने वो भी जाता हार। एक जरा से झटके में वो देता पेड़ उखाड़, पड़ जाए जो शेर सामने वो भी जाता हार। इस ताकतवर प्राणी को बच्चों इस प्राणी की बच्चों अचरज भी है भरी कहानी, किंतु नहीं समझना इसको तुम बिल्कुल अभिमानी।
इस ताकतवर प्राणी की बच्चों अचरज भी है कहानी, किंतु नहीं समझना इसको तुम बिल्कुल अभिमानी। बड़े शांतिप्रिय प्राणी हैं अपने हाथी दादा, इनको प्यारी है सज्जनता, इनका नेक इरादा। सच्चे वीरों की होती है यह असली पहचान, करते नहीं जरा वो अपनी ताकत पर अभिमान। देखिए, ये हो गए हैं हमारी छोटी सी केवल पढ़ने के लिए एक हाथी की कहानी थी, जिसे हमने बताया है आपको। तो गाइस, आप लोग भी अच्छे से इस हमारी वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, बाय वॉचिंग वीडियो।